जय जगन्नाथ, जय श्री श्याम। क्रांति उड़ीसा मीडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं नंद किशोर जोशी। सभी दर्शकों से अनुरोध है, कृपया इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एवं बेल बटन अवश्य दबाएं, जिससे आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं भारत की राजधानी दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा, गुड़गांव एवं मुंबई में एक साथ भारत विरोधी देशद्रोही पत्रकारों पर दिल्ली पुलिस का छापा, इसी विषय पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। ये जो पत्रकार, जिन लोगों पर छापा पड़ा है, ये लोग करीब ये 7-8-10 पत्रकार हैं। ये लोग दरअसल ये चीन के एजेंट हैं, चीन के दलाल हैं, देशद्रोही हैं, भारत द्रोही हैं। ये नाम के पत्रकार हैं। पत्रकारिता की चादर इन लोगों ने ओढ़ रखी है। दरअसल ये लोग पत्रकारिता के चादर के पीछे, इन लोगों का धंधा है चीन की दलाली करना, पाकिस्तान की दलाली करना, कनाडा की दलाली करना एवं अमेरिका की दलाली करना। ये लोग दलाल हैं, पत्रकार नहीं है, लेकिन पत्रकार का मुखौटा पहने हुए हैं। और इन जैसे जिन लोगों पर कल 7-8-10 लोगों पर कल दिल्ली पुलिस ने तड़के रेड मारी है, ये लोग और इन ऐसे ही और भी कई हैं। ये तो एक मतलब सैंपल रवानगी है, ऐसे बहुत सारे हैं, कम से कम 50-60 तो कम से कम मिलेंगे। और जो लोग दिल्ली में ऐसे पत्रकार सब सक्रिय हैं, देशद्रोही पत्रकार हैं, पत्रकार के नाम पर कलंक है, पत्रकारिता के ऊपर धब्बे हैं ये लोग। और ये लोगों को अभी तिलमिलाहट, पिछले 9-9.5 साल से इनमें तिलमिलाहट है। तिलमिलाहट का कारण यह है कि जो 2004 से 2014 के बीच हमारे देश में जो मनमोहनी सरकार थी, जिसे सोनिया माइनोर चला रही थी और कांग्रेस के युवा बूढ़े युवराज राहुल गांधी चला रहे थे, दरअसल ये सारे के सारे उस समय मलाई चाट रहे थे एवं कांग्रेस इनको मलाई चटा रही थी। और इन लोगों को वही मतलब गद्दारी से भरी हुई मलाई के चाटते चाटते इनकी आदत खराब हो गई है। और चूंकि 10 साल वो ये तो खूब मलाई चाटे हैं, खूब मौज मस्ती में रहे हैं, खूब लूटे हैं, मतलब इनको जो आकाओं को द्वारा जो देश को लूटा गया है, और ये लोग खूब महिमा मंडन अपने आकाओं को उस जमाने में करते थे। जैसे ही वो कांग्रेस की सरकार गई, 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार आ गई, तब से इनमें तिलमिलाहट बढ़ गई है। क्योंकि नरेंद्र मोदी और इनको मतलब कुछ टुकड़े नहीं फेंकते हैं। इनके सामने कुछ ऐसी चीज नहीं फेंकते हैं जिनको ये चून सके, खा सकें। ऐसा कोई काम नरेंद्र मोदी कर नहीं रहे। वो लोग देश विरोधी काम कर रहे थे, पैसा बना रहे थे, खजाने भर रहे थे, वो लोग इनको टुकड़े फेंक रहे थे। किंतु नरेंद्र मोदी वो सब काम कर नहीं रहे, तो इनको टुकड़े क्यों फेंकेंगे। और ये लोग ऐसे भूखते हैं, आजकल बहुत भूखते हैं। इनमें हमें इनकी थोड़ा सा इनका बैकग्राउंड में ले चलूं। न्यूज क्लिक नाम की एक न्यूज वेबसाइट है जो दिल्ली से ऑपरेटिव है। ये दरअसल ये कंपनी, स्टार्टअप कंपनी चंद सालों के नीचे खुल गई थी और इसका मुख्य उद्देश्य ही था चाइनीज प्रोपेगेंडा का भारत में प्रचार प्रसार करना, फैलाना। यही इन्हीं उद्देश्यों को ध्यान में रखकर ये वेबसाइट, न्यूज वेबसाइट क्रिएट की गई थी स्टार्टअप के तौर पर। और इसके जो है प्रदीप पुरकायस्थ, जो एक पत्रकार, जो अपने को पत्रकार बोलते हैं, वो पत्रकार ने इसको आरंभ किया था। और इसके साथ में और एक है, इनके जो को फाउंडर हैं वो है एक नौलखा, जो अर्बन नक्सल है। सारे नक्सलाइट जो गांव में जंगलों में छुपे हुए, ऐसी बात नहीं है। भारत के शहरों में भी अनेक नक्सलाइट हैं जो ओवरग्राउंड वर्कर हैं, और जो गांव में जंगलों में जो छिपे हुए हैं, उनको ये लोग सपोर्ट करते हैं अपनी लेखनी के माध्यम से, भाषणों के माध्यम से। उसी में एक है नौलखा, और वो नौलखा और इसने प्रदीप पुरकायस्थ ने मिलकर एक कंपनी खड़ी की थी, जिस कंपनी का नाम है न्यूज क्लिक। ये कंपनी का 10 रुपये का शेयर 11,500 में
एक अमेरिका की कंपनी ने खरीदा और वो कंपनी का मालिक है श्रीलंका का एक सिंघम, जो खुद तो क्रिश्चियन है और चाइनीज फंड देता है और चाइना के फंड के द्वारा वो वहाँ पर ऑपरेट करता है अमेरिका में, और सारे दुनिया में वो चाइनीज प्रोपेगेंडा फैलाता है इंक्लूडिंग इंडिया। उसने 11,500 रुपया में एक लॉस मेकिंग कंपनी का 10 रुपया का शेयर खरीदा था। अब आप सोचिए कि 10 रुपया का शेयर, वो कंपनी कोई प्रॉफिट नहीं करती है, उसको 11,500 रुपया में देकर खरीदेगा वो शेयर। ऐसा बेवकूफ कोई दुनिया में है क्या? ये खरीदा है, सिंघम खरीदा, श्रीलंकाई नागरिक है, क्रिश्चियन है और चाइनीज फंडिंग द्वारा कंपनी चलाता है, अमेरिका में बैठा हुआ है। अब ये सिंघम ने क्यों खरीदा है? इसका कारण ये है कि भाई एक कंपनी खरीद कर फंडिंग तो डायरेक्ट दे ही दिया, इसके अलावा भी समय समय पर ये फंडिंग देता रहा है पिछले 3-4 साल से। और अभी तक जो हमारे पास जानकारी मिली है 87 करोड़, मतलब 87 करोड़ रुपया वो भेज चुका है इसी न्यूज क्लिक कंपनी को। और प्रदीप पुस्कायस्थ ने फिर क्या किया, वहाँ दिल्ली में एक दफ्तर खोला है, कुछ चंद लोगों को वहाँ पर नौकरी पे पत्रकारिता के हिसाब से रखा हुआ है। और दरअसल इस कंपनी का, न्यूज क्लिक कंपनी का एकमात्र एजेंडा है कि चाइना को यहाँ पर कवर देता रहो। चाइना पिछले जब से ये अपना हुआ है कोरोना सारी दुनिया में फैला है, चाइना पूरी दुनिया में बदनाम हो गया है कि ये बदनाम कंट्री है, शी जिनपिंग बदनाम फरिश्ता है। पूरी सारी दुनिया में चाइना को लोग गाली दे रहे हैं, थू कर रहे हैं। अब चाइना की इमेज कैसे डेवलप हो, उसका सामान कैसे बिके, उसका माल कैसा बिके, उसके इमेज में कैसे सुधार हो, वो सब कार्य यहाँ पर ये न्यूज क्लिक वाली कंपनी कर रही थी। किनके माध्यम से? ये जो विकास नौलखा है, जो अर्बन नक्सल है, आजकल तो पकड़ा गया, महाराष्ट्र बेस है ये, और अभी पकड़ा गया, वहाँ जेल में भी बंद है। ये विकास नौलखा, यहाँ पर एक अभिसार शर्मा है जो पहले किसी जमाने में एनडीटीवी में थे और उसके बाद एबीपी में भी थे। इनकी गद्दारी के कारण, इनकी कुलेखनी के कारण, इनकी बदमाशी के कारण, झूठी खबरों के कारण वो दोनों चैनल देखे कि हमारे गुडविल जा रही है, मार्केट में हमारा शेयरिंग कम रही है, इससे अभिसार शर्मा को एबीपी ने भी और एनडीटीवी ने भी बाहर का रास्ता दिखा दिया, लात मार कर बाहर कर दिया। ऐसे ही वो एक है जो, और एक है वो पांडे आजकल घूम रहे विदेशों में, 2-2.5-3 महीने से घूम रहे हैं। और अब क्या, रवीश कुमार, अपने को बोलते हैं रवीश कुमार, दरअसल वो रवीश कुमार पांडे है और वो अभी विदेश में घूम रहे हैं। ऐसी आशा है कि वो आते ही उसके ऊपर भी दबिश पड़ेगी और उसकी पत्रकारिता भी ऐसे नंगी की जाएगी जैसा हमारे पास खबर आ रही है। और बहुत सारे अजय तंजुम है और जिन लोगों पर, एक उर्मिलेश है, वो खुद है यादव, बिहार के हैं लेकिन वो उर्मिलेश लिखते हैं, और एक कोई साक्षी है, ऐसे बहुत सारे, कोई हाशमी है, उनके कोई हाशमी रेड्डी है, उनके ऊपर भी रेड पड़ी है। ऐसा 7-8-10 पत्रकारों पर कल रेड पड़ी थी और उसमें इनको किसी को 4 घंटे वहाँ पर जिरह की गई है, पूछताछ की गई है, किसी को 6 घंटे, किसी को 8 घंटे, किसी को 10 घंटे करके दिल्ली पुलिस ने फिर इन लोगों को छोड़ा है। लेकिन तो प्रदीप पुरकायस्थ एवं उसी कंपनी के 4 और लोगों को पकड़ के रखा है, उनको जुडिशियल कस्टडी में रखा है और उनको जुडिशियल रिमांड मांगी गई है एवं कोर्ट ने भी 7 दिन की इनको जुडिशियल रिमांड दी है। अब देखिए क्या होता है कि वहाँ दिल्ली में एक प्रेस क्लब ऑफ इंडिया है और दिल्ली में ही एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया है। दरअसल दिल्ली के जो लोकल पत्रकार हैं वो अपने को श्रेष्ठ पत्रकार समझते हैं भारत में और नेशनल लेवल के पत्रकार समझते हैं। दरअसल वैसे कोई बात नहीं है कि सारे भारत के पत्रकारों का वो एक संगठन है या समूह है या निर्वाचित होके जाते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है उसमें। केवल दिल्ली में जो विभिन्न मीडिया के पत्रकार हैं और विशेषकर उसमें वामपंथी लाइकिंग्स के जो पत्रकार हैं, वामपंथी विचारधारा के, कम्युनिस्ट पत्रकार विचारधारा के जो पत्रकार हैं, वो उनका जमावड़ा है प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में।
और वहां पर रोज शाम को मिलते हैं और दारूबाजी चलती है, दारू पीते हैं। इनका यही काम है, इधर उधर की बातें करना और गलत सलत लिखना, दारू पीना और अपने घर में चले जाना, बस इनका यही काम है। और एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया, इन्हीं में से वामपंथी जो विचारधारा के जो ग्रसित हैं लोग, जो भारत विरोधी एजेंडा हमेशा चलाते रहते हैं, वही लोग फिर एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया में भी काबिज हैं। लेकिन उसमें कोई सारा भारत का वहां पर कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है कि दिल्ली के बाहर पत्रकारों का उससे कोई लेना देना भी नहीं है। केवल वो इंडिया नाम लगा दिया है और अपने को भारत का मन श्रेष्ठ पत्रकार संगठन बोल के क्लेम करते हैं, लेकिन ऐसे कोई बातचीत नहीं है। अब मैं बता रहा हूं कि आप देखिए कि ये जो पत्रकार लोग हैं जो अपने अपने चैनलों द्वारा निकाले गए हैं, निष्कासित किए गए हैं, लात मार कर फेंके गए हैं, इन चैनलों का इन पत्रकारों का केवल एक ही एजेंडा है, चाइना, पाकिस्तान, अमेरिका, कनाडा की तरफदारी करते रहो, उनका एजेंडा चलाते रहो। अब जैसे ये वैक्सीन के, जैसा हमारे देश में अभी 3 साल के पहले वैक्सीन आई कोरोना काल में, हमारी भारतीय वैक्सीन सारे विश्व में गई है, भारत के लोग सारे लगाए हैं, पूरे विश्व के लोग लगाए हैं, लेकिन ये सारे जो पत्रकार कल जो पकड़े गए थे, ये सारे के सारे पत्रकार हमारी इंडिया मेड इन इंडिया वैक्सीन के खिलाफ सारे दिन रात 24 घंटा प्रोपेगेंडा करते रहे कि ये वैक्सीन बेकार है, ये कोई काम करने वाली नहीं है। वो जो कोई वायर के कोई पत्रकार है, वो तो दिल्ली के केवल शमशान घाट में बैठ के शूटिंग कर रहे थे दिनों दिन, कई महीनों तक, कि देखिए इतने लोग कोरोना में मर रहे हैं, इनको जलाने वाला कोई नहीं है, लाशें आ रही हैं जा रही हैं, ऐसा वैसा सब ये लोग इतनी झूठ प्रोपेगेंडा उस समय, मतलब भारत सरकार के खिलाफ ही नहीं, ये भारत के खिलाफ, भारत की जनता के खिलाफ ये लोग चला रहे थे, जिससे कि हमारे देश में दहशत का वातावरण हो, हमारे देश में एक विद्रोह का वातावरण खड़ा हो जाए और हमारे देश में अशांति हो, अराजकता हो और देश में लोग उबल पड़े और देश में लोग सरकार विरोधी नारा लगाए, सरकार विरोधी प्रदर्शन करें। इनकी वही मानसिकता थी कोरोना काल में। अब देखिए आग लगी है चाइना से, ये जो विष सारे दुनिया में फैला गया है ये चाइना से, लेकिन ये लोग यहां पर बैठे चीन के दलाल चाइना की तरफदारी कर रहे थे कि देखिए चाइना में तो ठीक है, मतलब वहां कोरोना काबू में भी आ गया है, वहां की सरकार काबिल है, हमारी सरकार नालायक है, नाकाबिल है, और यहाँ ये जो वैक्सीन है ये कोई वैक्सीन में जान नहीं है, इत्यादि इत्यादि। मतलब केवल भारत सरकार के कामों की, भारत सरकार की सारी निंदा करना इनका एक ही काम है। ये लोग ऐसा कर रहे थे मानो 9.5 साल में भारत सरकार ने, मोदी सरकार ने, मोदी ने एक भी अच्छा काम नहीं किया है, जबकि इसके उलट पूरी दुनिया में जितने भी सर्वे आ रहे हैं पिछले 4-5 साल से, सारी दुनिया में सर्वाधिक लोकप्रिय प्रधानमंत्री भारत के हैं मोदी। सारी दुनिया में 1 नंबर लोकप्रियता हासिल किए हुए मोदी। यहां तक कि जैसे आप देखिए अमेरिका के जो बाइडेन, वो एक सम्मेलन में इनसे मुलाकात हुई मोदी जी से, तो उन्होंने बोला आपका ऑटोग्राफ मुझे चाहिए, मजाक में ही सही, लेकिन उन्होंने बोला ना सबके सामने, और आप तो मेरे से ज्यादा लोकप्रिय हैं अमेरिका में, मैं अमेरिका का राष्ट्रपति हूं, आप भारत के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन आप मेरे से ज्यादा लोकप्रिय हमारे देश में अमेरिका में हैं। वैसे ही ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने भारत के प्रधानमंत्री मोदी को बॉस बोला। मतलब इस तरह, और एक कहाँ गए थे वो प्रधानमंत्री ने इनको तो चरण स्पर्श किया, जबकि वो क्रिश्चियन है, क्रिश्चियन कल्चर में कोई चरण स्पर्श की परंपरा नहीं है, लेकिन उन्होंने चरण स्पर्श किया। मतलब जिस देश में भी मोदी गए हैं प्रधानमंत्री के तौर पर, भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर, सब जगह लोग इनको वाहवाही किए हैं एवं सब जगह इन्होंने भारत के प्रति एक अच्छा वातावरण पैदा किया है और अच्छा काम करके दिखाया है। सारी दुनिया में इन्होंने वैक्सीन भेजी है, विश्व कल्याण का कार्य किया है भारत ने, इसलिए इनकी इमेज अच्छी हुई है, भारत की इमेज भी अच्छी हुई है। लेकिन इन चाइनीज, ये जो दिल्ली में बैठे हैं चाइनीज दलाल पत्रकार, इन लोगों को ये सब हजम नहीं होता है, और बारंबार करोड़ों में 3-4 किस्तों में रुपए आए हैं न्यूज क्लिक के पास, और न्यूज क्लिक ने इन पत्रकारों को बांटा है। 1.5 करोड़ रुपया वो अभिसार शर्मा को दिए, और किसी को 50 लाख, किसी को 40 लाख, किसी को 2 करोड़, किसी को 1.5 करोड़, ऐसा करके ये लोग बारंबार मतलब देते हैं। अब जो दिल्ली पुलिस ने कल जो इनको यहाँ रेड मारी,
सबके सबके लैपटॉप दिल्ली पुलिस उठा के दे के आ गई है, सबका मोबाइल लेकर आ गई है। अब सब चीज खंगाली जाएगी, उससे और भी मतलब लिंक मिलते हुए दिखेंगे आप। अब देखिए, सबसे बड़ी मजेदार बात यह है, पाकिस्तान के एक फवाद चौधरी है, वो एक पगले किस्म के आदमी है, और इसके इमरान खान के टाइम में वो मंत्री थे पाकिस्तान के। उन्होंने कल जो दिल्ली पुलिस की जो रेड पड़ी है इन वामपंथी देशद्रोही पत्रकारों पर, उन्होंने उस पर सवाल खड़े किए, ये सब काम गलत हो रहा है भारत में, ये सब नहीं होना चाहिए। अरे भैया, हमारे यहाँ पर क्या गलत हो रहा है, क्या ठीक हो रहा है, उससे तुमको क्या लेना देना? वो क्या तुम्हारे रिश्तेदार लगते हैं क्या? तुम्हारे पेट में दर्द क्यों हो रहा है? क्योंकि वो दर्द इसलिए हो रहा है कि ये लोगों के तार वास्तव में पाकिस्तान से भी जुड़े हुए थे, जुड़े हुए हैं आज भी। चाइनीज एम्बेसी ने स्टेटमेंट देकर बोला है, कल रिलीज किया है कि ये सब काम गलत हो रहा है भारत में। अरे भाई, चाइना में तो फ्रीडम ऑफ स्पीच है ही नहीं, फ्रीडम ऑफ प्रेस है ही नहीं। वहां तो दो ही पेपर निकलते हैं, ग्लोबल टाइम्स और एक पीपुल्स डेली। वहां फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ मतलब मीडिया कुछ है ही नहीं वहां पर। ऐसा विचित्र देश है चाइना। 140 करोड़ जनता में 70 करोड़ सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं वहां चाइना में। 140 करोड़ की जनता है और 70 करोड़ सीसीटीवी कैमरे पूरे चाइना में लगे हुए हैं, अर्थात प्रत्येक 2 आदमी के पीछे एक कैमरा लगा हुआ है। वहां तो ऐसा है कि कोई आदमी अगर एक शहर से दूसरे शहर जाएगा या किसी एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, घर शिफ्ट करेगा, तो उसको सबसे पहले लोकल थाने में रिपोर्ट करना पड़ेगा कि मैं यहां पर आ गया हूं, मेरा नाम सो एंड सो है और मैं यहां पर आया हूं, इस काम से आया हूं, इतना दिन यहां रहूंगा। मतलब पूरे 140 करोड़ जनता की बायोडाटा वहां की पुलिस के पास है, सारी मूवमेंट वो लोग ट्रैक करते हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच है ही नहीं, फ्रीडम ऑफ प्रेस है ही नहीं। वो चाइनीज एम्बेसी की तरफ से कल प्रेस रिलीज आया है कि ये सब गलत काम हो रहा है भारत में। और भाई, तुमको क्या लेने देना? तुम्हारे यहां तो सदा फ्रीडम ऑफ स्पीच कभी था ही नहीं। अब तुम बोल रहे हो, हमको ज्ञान दे रहे हो। जहां डेमोक्रेसी है भारत में, सारी विश्व की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, सबसे ज्यादा पत्रकार यहां पर सुरक्षित भी है और आजादी भी पाए हुए हैं। आजादी अगर नहीं होती तो ये चाइना, ये हमारे भारत सरकार के खिलाफ, भारत के खिलाफ पिछले 9.5 साल से बराबर दिख रहे हैं, और इनको कहने वाला कोई नहीं है, टोकने वाला, रोकने वाला कोई नहीं है। इसी से प्रमाणित होता है कि आजादी है यहाँ पर, प्रेस की फ्रीडम ऑफ स्पीच है यहाँ पर। अब ये लोग क्या है, इनको जलन अब ये इसलिए हो रही है कि अब ये चूंकि भारत सरकार अब एक्टिव हो गई है, दिल्ली पुलिस एक्टिव हो गई है, अब आने वाले समय में सीबीआई और ईडी भी एक्टिव होगी। अब इन लोगों का जितना खाया पिया है ये सारा अब निकाला जाएगा, सारा खंगाला जाएगा, और इनकी गर्दन धीरे धीरे फंसती जाएगी। और इनके पीछे कौन कौन सब देश विरोधी ताकतें हैं, देश विरोधी एजेंडा चला रहे हैं, और बड़ी बड़ी राजनीतिक दलों के बड़े बड़े नेता हैं, उन सारों का कच्चा चिट्ठा खुल जाएगा। अब मैं आपको एक बात और अंत में बताना चाहूंगा कि आज से 3-4 साल पहले अर्णब गोस्वामी का जो रिपब्लिक भारत जो चैनल है, उनके ऊपर रेड हुई थी। यही उस समय जो कांग्रेस की और उद्धव ठाकरे की सरकार थी महाराष्ट्र में, उस समय रेड हुई थी। 15 दिन तक जेल में अर्णब गोस्वामी को रखा गया था। उस समय तो पत्रकारिता के ऊपर हमला था। ये तो पत्रकार है ही नहीं, ये तो नकली पत्रकार है, वो तो असली पत्रकार है। और उनको जबरदस्ती जेल में पटक के रखा गया था 15 दिन, और वो फिर सुप्रीम कोर्ट से उनको बेल मिली, तब वो रिलीज हुए। उस समय तो किसी नेशनल, ये जो अपने को प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के पत्रकार बोलते हैं, एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया के पत्रकार बोलते हैं, या ये जो कम्युनिस्ट वामपंथी पत्रकार, दलाल पत्रकार चाइना के, इन्होंने कुछ भी नहीं कहा। नहीं, ये तो फ्रीडम ऑफ प्रेस के ऊपर पाबंदी है और पत्रकारिता के ऊपर पाबंदी है, और ये तो बंदिश है पत्रकारिता पर, ये सब नहीं होना चाहिए। एक जन का भी, एक दिल्ली में बैठे हुए जितने दलाल पत्रकार हैं या इनके दलाल संगठन है, एक ने भी अर्णब गोस्वामी के अरेस्ट पर एक शब्द भी नहीं कहा। अब मैं और बात बता रहा हूं, ये जो महीना भर पहले ये जो इंडिया अलायंस है, जो कांग्रेस के नेतृत्व में गढ़ी हुई है, वो अलायंस भी 14 पत्रकारों के ऊपर बैन लिस्ट जारी की थी कि इन पत्रकारों के किसी भी कार्यक्रम में, टीवी चैनल के कार्यक्रम में हम लोग हिस्सा नहीं लेंगे। 14 पत्रकारों को इन्होंने सेल्फ बैन किया था। तो इस पर तो सारे पत्रकार, दलाल मीडिया जो है दिल्ली में बैठी हुई, किसी ने कुछ नहीं बोला, सब चुप्पी साधे रहे। अब एक और एग्जाम्पल दे रहा हूं, बिहार के हैं मनीष कश्यप,
यूट्यूबर है वो, वैसे पेशे से वो सिविल इंजीनियर है, लेकिन सो क्या वो यूट्यूबर भी है, और वो यूट्यूब के माध्यम से बराबर देश दुनिया की खबर दिखाते रहते हैं, हम लोग जैसे दिखाते हैं। तो उन्होंने तमिलनाडु में बिहारी कुछ वर्कर लोगों को कैसे सताया जा रहा है, ताड़ना दी जा रही है, उसके ऊपर उन्होंने एक वीडियो बना दिया किसी एक अखबार की, मतलब एक अखबार से उन्होंने मैंने लेख से देखा और उसके आधार करके एक बना दिया उन्होंने वीडियो। तुरंत वहां के जो है ये जो तेजस्वी यादव, वहां के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर, उन्होंने संज्ञान लिया एवं उनके ऊपर एक फॉल्स केस वहां पर लगा दिया बिहार में, और तमिलनाडु में बोलकर वहां भी एक फॉल्स केस लगा दिया, और तमिलनाडु के पुलिस आके उनको उठा के ले गई। तमिलनाडु में पिछले 3-4 महीने से मनीष कश्यप बंद है, और नीचे से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक भी गई है उनकी फाइल छोड़ने के लिए, बेल देने के लिए। सुप्रीम कोर्ट भी मना कर दिए, नहीं हम लोग बेल नहीं दे सकते। अरे भैया ये क्या है, जो आदमी अपना सेवा दे रहा था, काम ठीक से कर रहा था और सही खबर दिखा रहा था, उसकी फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है क्या, फ्रीडम ऑफ राइटिंग नहीं है क्या? और ये जो 14 पत्रकार को तुम लोग बैन किए हो अपने आप एक तरफा, वन साइडेड, उनका नहीं है क्या? उनको कैसे बैन किए? और इसके अलावा ये जो अर्णब गोस्वामी जो जेल गए थे, उनके सपक्ष में, उनके सपोर्ट में तो किसी ने आवाज नहीं बुलंद की। मतलब ऐसे से गलत काम, अर्णब गोस्वामी को सपोर्ट नहीं किए, मनीष कश्यप को सपोर्ट नहीं किए, और ये जो 14 पत्रकार को इंडिया अलायंस जो बैन की है, चुप रहे, इसका मतलब मौनम सम्मति लक्षणम, मेयर साइलेंस मींस यस, तुमने सपोर्ट किया है इंडिया अलायंस को कि हाँ ये 14 पत्रकार जो है ये सब मतलब बैन के लायक है। वो तो पत्रकारिता अगर जगत में बैन कर दिए गए, वो पत्रकार है, पत्रकार थे और हैं, लेकिन ये लोग जो आज अभी जो 7-8 लोगों पर कल रेड पड़ी थी, ये तो केवल पत्रकारिता के चादर ओढ़े हुए हैं, नकाबपोश है, वास्तव में पत्रकार नहीं है, पत्रकार का ढोंग रचते हैं और फॉल्स नैरेटिव चाइना के सपोर्ट में चाइना का महिमा गायन करते हैं, महिमा मंडन करते हैं, बोलते रहते हैं कि नहीं चाइना देखिए बॉर्डर क्रॉस करके आ गया है, भारत की फौज कमजोर है, चाइना का मुकाबला कर नहीं सकती, ऐसी बात बोल बोल के ये लोग भारत की फौज का मनोबल भी तोड़ते हैं। राहुल गांधी भी यही बात बोलते हैं, और ये जो 7-8 पत्रकार हैं ये भी यही बात बोलते हैं। इनका केवल ये तो जब से नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत का स्लोगन दिया है, नारा दिया है, तभी से ये सारे के सारे पत्रकार ज्यादा एक्टिव हो गए हैं भारत विरोध में और चाइना के सपोर्ट में। आज के अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।